जब भी हम बात करते हैं एसईओ की, उसके अंदर हमेशा पूछा जाता है व्हाइट हैट टेक्निक्स क्या है और ब्लैक हैट टेक्निक्स क्या है, और इसका यूज क्या है, इसका मतलब क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं आज तक। इसी विषय में आज हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि ब्लैक हैट टेक्निक्स क्या होता है और व्हाइट हैट टेक्निक्स क्या होता है। अगर आपको भी एसईओ में आपका बिजनेस हो या जॉब करना हो या जो भी पर्पस हो, अगर आपको भी एसईओ में एक्सपर्ट बनना है तो ये ब्लैक हैट और व्हाइट हैट क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। Hey, this is Krishna Lokhande, founder of eDigital Knowledge Academy। किसी भी काम को जब आप कंप्लीट करते हो तो वो सही तरीका होता है या गलत तरीका आप यूज कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। बेसिकली गलत तरीके से अगर आप काम कर रहे हो उसी को हम बोलते हैं जनरली ब्लैक हैट टेक्निक्स, और सही तरीके से आप कर रहे हो उसी को हम बोलते हैं व्हाइट हैट टेक्निक्स। तो किसी भी काम को कंप्लीट करते तो दो टेक्निक्स होते हैं, मुझे अच्छे तरीके से करना है या गलत, उसी को बोला जाता है इथिकल वे ऑफ डूइंग समथिंग और अनइथिकल वे ऑफ। तो यहाँ पर भी ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ब्लैक हैट टेक्निक्स है, मतलब गूगल ने बोला है कि ब्लैक हैट टेक्निक्स की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो मतलब एक गलत तरीका हुआ। और अगर हम व्हाइट हैट टेक्निक्स की बात कर रहे हैं तो व्हाइट हैट टेक्निक्स के अंदर गूगल ने जितने भी प्रैक्टिसेस बोली है जो कि जेन्युइन है और अच्छी है, उसी को हम बोलते हैं व्हाइट हैट टेक्निक्स, जो कि है इथिकल वे। तो ये दोनों चीजें बहुत अंडरस्टैंड करनी जरूरी है, क्योंकि इसी बेस पे गूगल आपको रैंकिंग देता है या नहीं देता है, ये डिपेंड करता है। तो ये तो आपने समझ लिया कि व्हाइट हैट टेक्निक्स क्या है और ब्लैक हैट टेक्निक्स क्या है। अभी हम समझेंगे व्हाइट हैट टेक्निक्स एक्चुअली में क्या है, इसमें कौन सी चीजें आती है और क्या क्या गूगल ने सजेशन दिए हैं और कमिटेड किया है कि कौन सी चीजों पे आप परफॉर्म कर सकते हो। मतलब मोटा मोटी गूगल ने बोला है कि ये जो चीजें हैं ये बेस्ट प्रैक्टिस और व्हाइट हैट टेक्निक्स के अंदर कंसिडर की जाएगी। देखो, कभी भी हमको हमारी साइट अगर रैंक करनी है ना तो वी हैव टू फॉलो जो कि गूगल ने गाइडलाइंस दी है। उसकी अगर गाइडलाइंस आप फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट टॉप में रैंक करेगी। अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे तो वो आपको रैंकिंग नहीं देगा। इसीलिए व्हाइट हैट टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपके वेबसाइट के ऊपर उस वेब पेज पे या फिर आपके ब्लॉग के अंदर अच्छा क्वालिटी कंटेंट डालना बहुत जरूरी है। क्वालिटी कीवर्ड्स आपके पास चाहिए। उसके अंदर आप बहुत और भी टेक्निकल चीज़ें आती है, जैसे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड भी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। उसके बाद में आप कीवर्ड और बैकलिंक्स अगर आप बना रहे हो, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स अगर आप बना रहे हो तो वो भी अच्छे तरीके से वहाँ पे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स आपको मार्क करने पड़ेंगे। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा आपका, जैसे कि साइट मैप सबको अपडेट करने पड़ेंगे, आपका robots.txt अपडेट करना पड़ेगा, कैनोनिकल अपडेट करना पड़ेगा। ये जो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी व्हाइट हैट टेक्निक्स के अंदर आती है। और भी बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो कि मैटर करते हैं कि आपके वेबसाइट का जो भी एसईओ कर रहे हो वो व्हाइट हैट टेक्निक्स के अंदर आता है। ये जो सारी चीजें मैंने अभी बताई है, इन्हीं सारी चीजों को गूगल भी एक अप्रूवल देता है कि एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। इसीलिए गूगल आपकी वेबसाइट को कंसिडर करेगा कि अगर आपने गूगल ने दी हुई गाइडलाइंस फॉलो करी है तो आपका जो वेबसाइट का एसईओ जो भी आप करोगे वो व्हाइट हैट टेक्निक्स के अंदर ही किया गया है, यही माना जाएगा। अभी बात करते हैं ब्लैक हैट टेक्निक्स क्या होता है। ब्लैक हैट टेक्निक्स इज बेसिकली कंप्लीटली अनइथिकल वे, मतलब एक गलत तरीका जिसको गूगल ने भी बैन करके रखा है, कि गूगल खुद बोलता है कि ये चीजें मत करो, अगर ये चीजें करोगे तो आपकी रैंकिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो वो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज आती है, अगर आप आपका कंटेंट लिख रहे हो या क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कीवर्ड स्टफ नहीं करना है। किसी का भी कंटेंट कॉपी करके एज इट इज आप आपके कंटेंट में लगा रहे हो या आपके ब्लॉग या वेब पेज पे लगा रहे हो तो वो भी एक अनइथिकल वे है। अगर आप उसको कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर रहे हो तो हिडन लिंक्स नहीं डालने हैं आपको, स्पैम बैकलिंक्स नहीं बनाना है, और भी कई सारे तरीके होते हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। अगर ये सारी जो प्रैक्टिसेस है अगर आप परफॉर्म कर रहे हो सो कहीं ना कहीं आप गूगल ने दिए हुए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, जिसका मतलब आपका वो जो काम रहेगा या जो भी एक्टिविटी आपने करी वो ब्लैक हैट टेक्निक्स में ही कंसिडर होगी। देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें जल्दी से जल्दी रैंक करवाने के लिए ब्लैक हैट टेक्निक्स करनी पड़ेंगी या व्हाइट हैट टेक्निक्स करेंगी। तो इसका आंसर मैं क्लियर करवा देता हूँ सो दैट देखो,
कभी भी कोई क्लाइंट या फिर कभी भी अर्जेंसी होती है कि मुझे जल्द से जल्द हमारी साइट को रैंक करवाना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग व्हाइट हैट टेक्निक्स का ही यूज करते, कुछ लोग हैं जो करते भी है, बट उसका जो कंपैरिजन होता है, ऐसे नहीं कि 50% आपने व्हाइट हैट कर दिया और 50% आपने ब्लैक हैट कर दिया। नो, हार्डली 1 या 2% लोग करते हैं जिसका एडवांटेजेस मिलता है कि थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। सो मैं क्लियरली ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको करना है या नहीं करना है, बट जो भी एनालिसिस किया गया है हार्डली 2 या 3% लोग करते हैं, सो दैट उनको थोड़ा सा वेटेज मिले और उनको रैंकिंग करना स्टार्ट कर दो। बट ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाद में जाके आप जो भी ब्लैक हैट टेक्निक्स की प्रैक्टिस है उसको रिमूव आप कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जनरली आपने व्हाइट हैट टेक्निक्स का ही यूज करना चाहिए, बट इट्स अगेन अ सिचुएशनल। ठीक है, आपको लगता है यू कैन थिंक अबाउट इट, बट क्लियरली आपको जो ज़्यादातर आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए व्हाइट हैट टेक्निक्स के प्रैक्टिस के ऊपर ही। आई होप सो अभी आपको पता चल गया होगा कि व्हाइट हैट टेक्निक्स क्या है और ब्लैक हैट टेक्निक्स क्या है। इसी तरह से अगर आपको भी एसईओ में एक्सपर्ट बनना है तो आज ही हमारे ई डिजिटल नॉलेज एकेडमी के चैनल्स को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, सो दैट क्या होगा, आप आगे आने वाले जो वीडियोज़ है वो आप मिस नहीं कर पाओगे।